समाजवादी पार्टी के महासचिव रामजी लाल सुमन के बयान पर अखिल भारतीय सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संरक्षक संस्थापक नितेश सिंह कछवाहा ने मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राजपूत समाज के महान और शिरोमणि महाराणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने महाराणा सांगा पर बाबर को बुलाने एवं उनके वंशों को राज्यसभा के सभागार में देशद्रोही कहकर अपमानित करने का कार्य किया है। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाए। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाए। सपा के राष्ट्रीय सचिव है रामजी लाल सुमन, वो राणा सांगा को लेकर काफी विवादित बयान दिए हैं। वो गद्दार बता रहे हैं उनको। बिल्कुल, जिस प्रकार से उनकी हैवानियत है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से राणा सांगा ने देश को बचाने के लिए अनेकों युद्ध लड़ा और उसमें जीता, बाबर से लेकर तमाम आक्रांताओं मुगलों तक खदेड़ने का उन्होंने काम किया, तो मैं सीधे तौर पे सभापति महोदय उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे राज्यसभा सांसद की सदस्यता रद्द की जाए। अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल पूरे भारत में इनका विरोध करता है। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह और निवेदन करते हैं कि ऐसे राज्यसभा सांसद को बर्खास्त किया जाए। रामजी लाल सुमन जी ने जिस प्रकार से बयान दिया है दुर्भाग्यपूर्ण है। इनका पुरजोर विरोध पूरे देश में हो रहा है। महाराणा सांगा महाराणा प्रताप के पूर्वज रहे, हमारे पूर्वज हैं। जिस प्रकार से क्षत्रियों का अपमान करने का काम किया, सनातन का अपमान करने का काम किया, एक कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि ऐसे देशद्रोहियों को जो देश में रहकर गद्दारी करने का काम करते हैं, इनकी सदस्यता रद्द किया जाए और कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सदन तक हंगामा करने का काम करेंगे। यदि मेरा तो मानना है कि जो भी सनातन लोग हैं, जो भी सनातन एमपी हैं, एमएलए जो एमपी वहाँ थे, राज्यसभा सांसद जो सभागार में, ऐसे लोगों का जीव खींच लेना चाहिए कि इस प्रकार का दुस्साहस करने का काम किया है। यह पूर्ण रूप से दुखद है और ऐसा हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरे देश में आंदोलन करने का काम करेंगे। आए दिन देखा जाता है, कभी महाराणा प्रताप की प्रतिमा तोड़ दी जाती है, कभी आए दिन समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है, राजपूतों को टारगेट किया जाता है, सनातन को टारगेट किया जाता है। देखा जाए तो महाराणा प्रताप से लेके बाबू वीर कुंवर सिंह लेके जितना बप्पा रावल से लेके महाराणा सांगा, ये सब देश के लिए लड़े और मुगलों को यहाँ से हटाया, तब हमारा देश सुरक्षित है, आज़ाद है। तब आज हम लोग अमन चैन से यहाँ जी रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं। तो इस प्रकार के देशद्रोही सांसद को देश में रहने का कोई जगह नहीं है। इनको बर्खास्त किया जाए, इनकी सदस्यता रद्द की जाए। हमारी मांग है, हमारा संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल का मांग है, हमारी मांग है पूरे देश में। इनका व्यापक आंदोलन और विरोध जारी रहेगा जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाता है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के, जिन्होंने महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा जो टूटी थी कश्मीरी गेट के पास, उनको पुनः लगवाने का काम करने का आश्वासन दिया है। ये बहुत बढ़िया उनका फैसला है और आए दिन हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे महापुरुषों का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि क्षत्रिय समाज के जितना भी शिरोमणि रहे हैं, देश के लिए लड़ने का काम किया है, देश को बचाने का काम किया है, और उनका अपमान यदि कोई कर रहा है टुटपुंजी लोग, तो बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों का करारा जवाब दिया जाएगा, यही हमारी मांग है। देखिए, मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मेरा कहना यह था, गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हो रही थी और मोटे तौर पर मैंने ये कहा था कि गृह मंत्री का काम यह है कि देश एक घर है, इस घर में सामाजिक सौहार्द बना रहे। हमारे देश में विभिन्न जातियों धर्मों के लोग रहते हैं, हमारे इबादत के तरीके फर्क है, पूजा पद्धति हमारी अलग अलग है, लेकिन हम लोग प्यार और मोहब्बत से रहे। तो बुनियादी तौर पर गृह मंत्री का काम यह है कि जाति और धर्म के नाम पर कोई टकराव हमारे देश में हो, हम प्यार और मोहब्बत से रहे। मुझे तकलीफ इस बात की थी, यह भी होली का त्योहार था। एक मुसलमान ने हिंदुस्तान में का विरोध नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी उनके खिलाफ बयान छपते रहे। एक बिहार के विधायक हैं, एक यूपी के विधायक हैं बीजेपी, उन्होंने कहा था
मुसलमानों को दिक्कत है तो अपना घर बंद कर ले। एक अलीगढ़ के जनप्रतिनिधि हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कभी भी होली मिलन का कार्यक्रम नहीं हुआ था। जब उनसे कहा गया था कि साहब ये नई परंपरा शुरू हो रही है, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, उन्होंने कहा उन्हें ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है वो पाकिस्तान चले जाए। इस प्रकार की जो भाषा है, ये भाषा समाज को तोड़ती है। और मैंने बहुत विनम्रता के साथ कहा कि भाई हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि जब जब मुल्क की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदू मुसलमान दोनों ने इस देश की मिट्टी के लिए संघर्ष किया है। और मैंने साथ में कहा कि भाई रोज रोज बाबर को ये गालियां देना ठीक नहीं है। जहां तक बाबर का सवाल है, हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफियों की जो परंपरा है उनको मानता है। और मैंने कहा जहां तक बाबर का सवाल है, रोज कहा जाता है मुसलमानों से कि इनमें डीएनए बाबर का, मैंने कहा ऐसा है, बाबर को लाया कहा